बेटा बहू तो पराई थी पर तू तो अपना था। अरे वाह मम्मी, टिक्की मंगाकर चुपचाप खा रही हो, वह भी अकेले अकेले, मुझसे पूछा भी नहीं। देखो तो कैसा जमाना आ गया है। जिस सास पर मुझे इतना विश्वास था कि मुझसे पूछे बगैर वह कुछ नहीं खाएंगी, आज उन्होंने ही मुझे धोखा दे दिया। वीना ने अपनी सास अनीता से कहा। अनीता मुस्कुराते हुए बोली, बहू, यह धोखा देना तो मुझे तूने ही सिखाया है। मैं पहले तो कभी ऐसा नहीं करती थी। तेरे ससुर घर में खाने की जो भी चीज़ें लाते थे, मैं उसे रसोई में रख देती थी ताकि घर के सभी सदस्य उस चीज़ को मिल बांट कर खा लें। सबके खाने के बाद ही मैं उस चीज़ को खाने के लिए हाथ लगाती थी। ऐसा करने से घर में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान बना रहता है। मैंने तो सोचा था कि तू भी मेरी देखा देखी ऐसे ही करेगी। घर में कोई भी चीज़ आएगी तो मुझे और अपने पापा को खिलाने के बाद ही तू खाएगी, परंतु तुम दोनों ने तो हद ही कर दी। जिस बेटे को मैंने उसकी मनपसंद चीज़ें खिलाकर बड़े प्यार से पाला था और सोचा था कि बुढ़ापे में वह भी मुझसे पूछकर मेरी मनपसंद चीज़ें लाकर मुझे खिलाएगा, लेकिन मेरी मनपसंद चीज़ें लाना तो दूर, वह मुझसे कभी खाने तक के लिए नहीं पूछता। ऑफिस से आने के बाद वह रोजाना कभी बर्गर, कभी समोसे, कभी रसगुल्ले तो कभी रसमलाई लेकर आता है। चुपचाप तेरे साथ खाकर बाहर घूमने चला जाता है। उस दिन मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ जब तू गलती से दरवाज़ा बंद करना भूल गई और अपने पति के साथ चटकारे ले लेकर छोले भटूरे खा रही थी और हंसते हुए फ़ोन पर अपनी भाभी से कह रही थी कि भाभी, मैं तो इनसे कहकर रोजाना नए नए व्यंजन मंगवाकर सास ससुर से छुपकर अपने कमरे में पति के साथ मज़े से खाती हूँ। तेरी बातें सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ था। जब मैंने ये बात तेरे ससुर जी को बताई तो वे मुस्कुराते हुए मुझसे बोले कि बेटा बहू, यदि हमसे छुपकर कुछ खा लें तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि हमने उनसे छिपकर कोई चीज़ खा ली तो बहू बुरा मान जाएगी। मैं अभी तुम्हारे लिए ऑनलाइन टिक्की मंगाता हूँ, तुम देखना बहू का चेहरा कैसे उतर जाता है। फिर उन्होंने टिक्की का ऑर्डर दे दिया और मैं टिक्की खाने ही बैठी थी कि इतने में ही तू आ गई। सास की बात सुनकर वीना शर्मिंदा हो गई थी। तभी बेटा भी सास बहू की बातें सुनकर वहां आ गया था। वीना को शर्मिंदा देख वह अपने पापा से बोला, पापा, आपने हमें सबक सिखाने के लिए ये अच्छा किया। मैं मूर्ख था जो इसकी बातों में आकर सिर्फ अपने और इसके लिए खाने की चीज़ें लाता था। कभी यह नहीं सोचा कि माता पिता के लिए भी हमारे कुछ फ़र्ज़ हैं। जिन्होंने हमेशा हमारी पसंद का ख्याल रखा, हमें भी तो उनका ख्याल रखना चाहिए। उसके पापा उसे समझाते हुए बोले, बेटा, बहू तो पराई थी पर तू तो अपना था। तुझे अपने खाने से पहले अपनी मम्मी से ज़रूर पूछना था, क्योंकि वह तो कभी तुमसे पहले कोई चीज़ खाती ही नहीं थी। ये सुनकर बेटा शर्मिंदा हो गया और अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आज के बाद मैं आपके और पापा के खाने के बाद ही किसी चीज़ को हाथ लगाऊंगा। बस एक बार माफ़ कर दो। देखना, मैं कल से आप दोनों के लिए भी आपकी मनपसंद चीज़ें लाया करूँगा। बेटे की बातें सुनकर उसकी मम्मी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हंसते हुए उन्होंने उन दोनों से कहा, चलो, तुम दोनों को माफ़ किया। थैंक यू मम्मी कहकर दोनों उनके गले से लग गए। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाएं। मिलते हैं कल इसी वक्त इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।